बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। ना समोसा ना कचौरी, पुराने तरीके नहीं बल्कि आज तो कुछ हम नया और ख़ास ट्राई करेंगे। तो वो है चटपटे से क्रिस्पी करारे पोटैटो ट्विस्टेड रोल्स। इनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी ये आज सोच रहे हैं कि इफ्तार के टाइम पर ऐसी क्या नई चीज़ बनाई जाए जो सब घर वालों का दिल जीत ले, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए आइए फिर जल्दी से न्यू स्टाइल पोटैटो ट्विस्टेड रोल्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस न्यू स्टाइल रेसिपी को बनाने के लिए डो को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर 2 कप मैदा ले लिया है, यानी कि प्लेन फ्लावर। और अब हम ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून सॉल्ट और 1/2 टी स्पून ही हम साबुत ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे। और अच्छे हाजमे के लिए हम 1 पिंच अजवाइन भी ऐड कर लेंगे। हमारे स्नैक्स क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हों तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है। ये हमने ले लेनी है 2 टेबल स्पून। अब हमने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेने हैं। सूजी ऐड करने से ना स्नैक्स मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ हमने घी ले लेना 2 टेबल स्पून। अब हमने ना घी के साथ मिक्स कर लेना। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से ना ये बहुत ही नाइस खस्ता बन के रेडी होते हैं स्नैक्स। घी ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लेना। सारा पानी हमने एक ही दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमने ना एक टाइट सा डो बनाकर रेडी करना है। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा ना ये टाइट हमने रखना है। मैंने डो को अच्छी तरह मसल करना 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया है। अब ये रेडी है। इस डो को गूंदने के लिए ना सिर्फ मैंने 1/2 कप जितना ही पानी यूज़ किया है। हाथ को हमने हल्का सा ना ऑयल के साथ ग्रीस करके तो डो के ऊपर लगा लेना, ताकि डो ऊपर से ना ड्राई ना हो। अब डो को कवर करके हम 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो ले लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया है और इनकी मैंने स्किन रिमूव कर दी है। आलूओं को हमने ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया। अभी हमने इनको साइड पर रख लेना है। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लेकर फ्राइज़ की शेप के काट लिया है। इनको भी मैंने ना आलूओं के साथ ही बॉईल कर लिया था। मैंने ना इनको 80% तक ही बॉईल किया था, 20% ना अभी ये कच्चे ही हैं। बस इन फ्राइज़ को भी अभी हमने साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का हमने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं हमने इस पॉइंट पर ऐड करना। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा 1/2 टी स्पून। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल्ड हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अब हमने गार्लिक जिंजर को भी ज़ीरे के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद हम कुछ ड्राई मसाला जात अब ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर मैं डाल लूँगी 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हमने क्रश्ड चिली भी ले लेनी है, और 1/2 टीस्पून ही हमने पिसा हुआ धनिया ये भी ऐड कर लेना है। और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी। बस अब जब हमने 1 मिनट तक सारी चीज़ों को मसालों के साथ भून लेना है, तो ये जो हमने ग्रेट करके आलू रखे थे ना, इनको हमने शामिल कर देना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास लेमन जूस है, तो थोड़ा सा ना जैसे 1 टीस्पून जितना हम लेमन जूस भी डाल लेंगे। आप चाहें तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
अब हमने ना एक चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है जो बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगी। वो है 1 टेबल स्पून जितना मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस अब ये हमारी मज़ेदार सी चटपटी करारी सी स्टफिंग बन के रेडी होगी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ना कटा हुआ धनिया रखा हुआ था, इसको हमने ऐड कर देना। धनिया डालते ही हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना। अब हमने ना स्टफिंग को ठंडा कर लेना। अब यहाँ पर हमारा डो भी सेट हो चुका है। एक दफ़ा मसल लेंगे थोड़ा सा ना। डो को ना सरफेस पर ले आना है। अब हमने डो को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और इसके ना हमने 4 पेड़े रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने डो में से 4 पेड़े इक्वल साइज़ के प्रिपेयर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने एक पेड़ा ले लेना है। सरफेस पर ना थोड़ा सा हमने सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है और इसको ना हमने बेल लेना है। अब यहाँ पर मैंने रोटी को बेल लिया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। जैसे हम समोसे की शीट बेलते हैं ना, बस उतनी सी हमने ना इस रोटी की भी ना थिकनेस रखनी है। बेलने के बाद ये अब रोटी गोल है, लेकिन हमने ना इसको स्क्वायर शेप देनी है। तो हमने ना इसके किनारे इस तरह काट लेने हैं। आप नाइफ़ के साथ काट लें या पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो किनारे हमने काट कर उतारे हैं, इनको हम दोबारा से यूज़ करेंगे। अब ये जो आलू का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था ना, इसको हमने ना हाफ रोटी के ऊपर ना लगा लेना है। स्पैचुला के साथ ना या हाथ के साथ इस तरह आपने पतली सी लेयर फैला लेनी है। अच्छी तरह हमने ना स्प्रेड करना है, स्मूथ सा ऊपर से कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद ये जो हाफ टॉप वाली साइड है ना रोटी की, इसको हमने आलूओं के मिक्सचर के ऊपर ना फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके तो इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, चपटा कर लेना है। क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया है तो ये मोटा नहीं रहना चाहिए। हल्के हाथ के साथ हम इसको ना थोड़ा सा चपटा करेंगे ऊपर से। अब हमने इसको ना फिर से चपटा कर लिया। अब इसकी थिकनेस आप देख लें। अब हमने ना मिडल से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक को भी हमने ना साइड पर रख लेना है। अब ये जो हमने पोटैटो के फिंगर काट कर रखे थे ना, एक हमने ले लेना। यहाँ से हमने रोटी को फोल्ड किया था ना, बंद पार्ट है जो, उधर हमने इसको रख लेना। पिज़्ज़ा कटर हमने ले लेना है। तो हमने ना यहाँ से स्ट्रिप्स काट लेनी है। थोड़े थोड़े फासले पर रख कर ना हमने ये स्ट्रिप्स काट लेनी है। यहाँ हमने पोटैटो का ये पीस रखा है ना, वहाँ से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ पर मैंने ना 8 स्ट्रिप्स इसकी ना काट ली हैं। इस तरह हमने ना एक स्ट्रिप्स को लेना है तो उसको ना हमने इस तरह बल दे लेने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट बल भी नहीं देने, बहुत ज़्यादा खुले बल भी नहीं हमने देने। सारी ही स्ट्रिप्स को ना हमने इस तरह बल दे लेने हैं। दोनों हाथों के साथ भी आप इस तरह बल दे सकते हैं। बहुत ही इजी है। थोड़ी सी आपको ना बस प्रैक्टिस चाहिए। जितने बल आप देंगे ना, उतना ही ये ना दिखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ही स्ट्रिप्स को ना मैंने ट्विस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ना मैंने 1 टेबल स्पून जितना मैदा लेकर तो थोड़ा सा पानी डालते हुए उसकी एक ना स्लरी सी तैयार कर ली है। जैसे हम समोसा को जोड़ने के लिए नहीं बनाते, बस वही बना लेनी है। इस तरह ना टॉप पार्ट है ना, थोड़ी सी हमने इस पर फिंगर के साथ लगा लेनी है। आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने ना थोड़ी सी इन स्टेप्स के ऊपर भी लगा लेनी है। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये खुलते नहीं हैं फिर।
यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब हमने ना ऊपर वाला जो कॉर्नर है ना टॉप वाला, इसको पकड़ लेना है, थोड़ा सा खींच लेंगे इसको, और इसको ना हमने पोटैटो के ऊपर इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब हमने टाइट हाथ के साथ ना इस तरह फोल्ड करते जाना है। इन स्ट्रिप्स के ऊपर भी हमने इसी तरह इसको ना फोल्ड करके लेते आना है। हाथ को थोड़ा टाइट रखेंगे, हल्का हाथ रखेंगे ना तो फ्राई के दरमियान भी ये खुल जाते हैं। अब हमने ना इस तरह इसको रोटेट कर लेना है। कितना नाइस ये लग रहा है ना माशाल्लाह। अब ये जो हमने हाफ काट कर उतार लिया था ना, अब इस पीस को भी हमने इसी तरह तैयार करना है। टॉप पर आलू की फिंगर रखकर तो हमने ना इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। जो स्ट्रिप्स हमने काटी है ना, उनको हमने ट्विस्ट कर लेना है। अब ये देखें मैंने सारी ट्विस्ट कर ली है। बस ये जो स्लरी है हमने रेडी की थी, ये हमने लगा लेनी है फिंगर की सारी साइडों पर। स्लरी लगानी नहीं है, आपने भूनना, थोड़ी सी हम इधर भी लगाएंगे। बस अब हमने ना ऊपर से खींच कर इस तरह पकड़ लेना, थोड़ा सा पुल कर लेंगे इसको, ताकि ना मोटी ना रहे। ये जो तय है ना ऊपर वाली, इसको ना हमने पोटैटो फिंगर के ऊपर स्टिक कर लेना, सिक्योर कर लेंगे हम इसको। फिर हमने इस तरह रोटेट करना है। इन स्टेप्स के ऊपर से हमने ना इसको फोल्ड कर करके ना लेकर आना है। जब सारा इस तरह फोल्ड कर लेना है, फिर एक दफ़ा हम इसको ना सरफेस पर घुमा लेंगे ताकि अच्छी तरह ना ये सेट हो जाए। अब सारे ही शेप्स हमने इसी तरीके से रेडी करने हैं। तो जी अब यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से सारे ही ट्विस्टेड स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया था और मैंने मीडियम से हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया है। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम स्नैक्स को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जितनी हमारे पैन के अंदर गुंजाइश है ना, हमने उतने ही डालने हैं। हमने इनको ओवर क्राउड नहीं करना, बस तेल हमने उतना ही लेना है कि ये अच्छे तरीके से ना डिप हो जाए। जब हमने इनको डालना है तो एकदम से इनको हमने ना ज़रा भी टच नहीं करना। जब 2 मिनट हो जाएंगे, इनकी साइडों को हमने ना उलट पलट कर लेना है ताकि सारी साइडों से ना ये इक्वली फ्राई हो जाए, तो अंदर तक ना ये पक जाने चाहिए। फ्लेम को अब हमने ना मीडियम पर रखना है। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना हम इनको इस तरह घुमाते फिराते जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ज़रा भी नहीं खुलेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मल तो हम समोसे पकोड़े बनाते ही रहते हैं घरों में, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लेते हैं ना तो यकीन करें दिखने में भी ये अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी मज़ा आ जाता है। अफ्तार पार्टी में भी ये आइडियल है, आई कैचिंग ये बन के रेडी होते हैं। इनको फ्राई करने का टाइम ना 7 से 8 मिनट तक होगा। तो बस जब इनके ऊपर नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इनको हमने निकाल लेना है। माशाल्लाह से ये देखे कितने क्यूट लग रहे हैं, देखने में ही नहीं सिर्फ खाने में भी लाजवाब है। इसी तरह हमने सारे ही स्नैक्स फ्राई करके रेडी करने हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे ही ट्विस्टेड स्नैक्स फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। लुक आप इनकी देख सकते हैं। बस आपने मेरी इसी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके रमज़ान शरीफ में इफ्तार के टाइम पर एक बार बनाकर देखना है। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। वैसे भी लो बजट है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर ये स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। कितने ये क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने खस्ता हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।